यार किस किस्म की नौकरी है ये? तंग आ गया हूँ मैं इस रोज रोज की फील्ड सर्वे से। मजदूर की तरह ये लोग मुझसे काम करवाते। अरे तुमने मुझे सलाम नहीं करी। तुम्हें नहीं पता मैं इस इलाके का पटवारी हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारी सारी जमीनें अपने नाम करवा सकता हूँ। शायद तभी तुम्हें एक सरकारी अफसर को सलाम करने का तरीका समझ आ जाएगा। अरे साहब मैं क्या बताऊँ, मेरी तो सारी जायदाद सैलाब में जाके डूब गई है। अरे भाई मैं क्या करूं? तुम भी डूब क्यों नहीं गए उसी सैलाब के साथ? कम से कम तुम्हारी परेशानी मेरे सर पे तो ना पड़ती। ये सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि सरपंच का घर कहाँ है? ये सरकार की तरफ से उसके लिए एक चेक आया है क्योंकि उसका घर सैलाब के साथ डूब गया है। क्या सरपंच का घर तो अब मुझे सीमेंट से खड़ा किया गया है। उस घर को कभी कुछ नहीं हो सकता है। अरे भाई अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुमसे सिर्फ सरपंच के घर का पता पूछा है, वो बताओ, वरना तो बुरे नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जी मैं आपको बता सकता हूँ। आपको पहले सीधे जाना है, फिर दाएं मुड़ना है। अरे भाई बस अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। मैं खुद ही चला जाऊंगा। हे ऊपर वाले मुझ पर रहम कर। पंडित जी क्या बात है, क्यों खुदा की रहमत याद कर रहे हैं? भाई साहब क्या बताऊं, अब ये सब इस उम्र में अच्छा भी नहीं लगता है बोलना। मेरी जो सारी जायदाद थी सैलाब में जाके डूब गई है, और जो सरकार की तरफ से हमारे लिए इमदाद आया है वो सारा सरपंच अपना घर ले जा रहा है। इमदाद? कैसी इमदाद? वही इमदाद जो सरकार की तरफ से हम जैसे मजलूमों को मिलती है। आपका भी तो घर सैलाब में डूबा है, क्या आपको नहीं मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मैं किससे मांगू, किसके पास जाऊँ? देखो आ रहा है चोर पटवारी। देखो तुम्हारे पास करने का कोई काबू तो घर चले जाया करो अपने। सलाम भाई दूर रहते बात। हुजूर मेरी आपसे गुजारिश है। हाँ भाई बताओ। हुजूर हमारे इलाका भी सैलाब से मुतासिर हुआ है, अगर एक बार आप आके देख लेते तो। अरे भाई सैलाब यहाँ के हर गांव में आया है, उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं हर गांव में कुत्तों की तरह चलता फिरूं। माफी हुजूर, मगर मैं बस अपने लिए इमदादी चेक चाहता हूँ, हमारा जीना दुश्वार है। अरे भाई इस सब का एक सरकारी ज़ाब्ता होता है। सबसे पहले थाने में जाके FIR दर्ज कराओ, उसके बाद उसकी एक कॉपी मुझे दे दो। उसके 4-5 साल के बाद आके मैं आपको रिलीफ का चेक दे दूंगा। हुजूर रहम करिए, 4-5 साल में कैसे गुजारा करूंगा? मुझे इमदादी चेक की आपकी जरूरत है। अरे भाई कहा ना FIR दर्ज कराओ, उसके बाद देखते। हुजूर पंडित जी क्या बोल रहा हूँ? हुजूर मैं पंडित जी मैं बदनसीब हूँ। उसने कहा मुझे थाने जाना होगा फाइल लाने के लिए। मैं क्या करूंगा? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपका भाई हूँ, मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं पंडित जी, आखिर वो पुलिस थाना है, मुझे पुलिस वालों से डर लगता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपका भाई हूँ, आप चलो मेरे साथ, मैं चलता हूँ आपके साथ। सलाम इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब देख लो कौन आ गए हैं, क्या चाहते हो? मैं फाइल चाहता हूँ। फायर? आपका मतलब FIR? जी FIR। क्या तुम्हें दिखता नहीं कितने दरखास्त पड़े हुए हैं यहाँ पे? जाओ जाके खसरा नंबर लेकर आओ, तभी आपका FIR दर्ज हो सकता है। मगर इंस्पेक्टर साहिबा ये खसरा नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? एक काम करो, पटवारी के दफ्तर चले जाओ, वहाँ से खसरा नंबर लेकर आ जाना। मगर पटवारी ने मुझे यहाँ क्या भेजा। तुम्हें दिखता नहीं है? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? खसरा नंबर लेकर आओ और दफा हो जाए वहाँ से। क्यों गुजर गए यहाँ चाहते और इनको कोई खबर ही नहीं। सलाम हुजूर। तुम यहाँ भी आ गए? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? हुजूर मैं सारा दिन आपको इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार? तुम किसी मुल्क के सदरों से इंतजार नहीं कर सकते? तुम यहाँ अपना ही काम करने तो आए हो। माफी हुजूर, मगर मैं थाने गया था, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा खसरा नंबर के लिए। खसरा नंबर? जी अच्छा ठीक है, आ जाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम रहते कहाँ? धोबीघाट के पास। बिगाड़ के पास? फिर तो तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। मेरे कपड़े तो किसी से मैले पड़े। अच्छा ये बताओ तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास डार, वालिद का नाम मोहम्मद डार। रुको मैं देखता हूं। अरे भाई यहाँ तो ऐसा कोई नाम नहीं है, शायद तुमने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। मगर हुजूर हम सालों से यही कर रहे हैं। अरे भाई यहाँ तुम्हारा नाम नहीं है, मैं क्या करूँ? हुजूर रहम करिए, कुछ करिए, मैंने अपनी सारी जिंदगी यही गुजारी है, रिकॉर्ड में मेरा नाम देखिए। अच्छा भाई क्या? पैसे? अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं अपने परिवार वालों के लिए जहर खरीदता, उन्हें भुखमरी के खौफनाक अजाब से बचा लेता। भाई तुम तो बड़ी अच्छी कहानी बोल रहे हो, मतलब नावल निगार होना चाहिए। मैं अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। अरे भाई अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा ना पैसे लाओ वरना दफा हो जाओ यहाँ से। हुजूर रोजे क़यामत का ख्याल कीजिए, मौत का सोचिए, आप खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे भाई
मैं भी मरने के लिए बहुत छोटा हूँ। जब तुम कह रहे हो मैं देखूंगा मैं तुम्हारे लिए क्या कर पाऊंगा। अभी तुम दफा हो जाओ उससे बस। या अल्लाह रहम कर, मैं क्या करूंगा? ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी मुझ पर? इससे अच्छा मैं भी मर जाऊं। काश मैं भी सैलाब में बह गया होता। सुनो सुनो गाँव वालों, हम एक एनजीओ से आए हैं और आज हम उन लोगों के इमदाद लाए हैं जिनके घर सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मेरे मजलूम भाई, मेरे हमदर्द भाई, हमारे लिए सरकार की तरफ से इमदाद आया है जो देखो कागजात में हमारे नाम। जनाब, मेरा नाम भी देखिए, अब्बास डार। यहाँ आपका नाम नहीं है, आप अपने मोहल्ला कमेटी से पता कराओ जाओ। पंडित जी, हमारी मोहल्ला कमेटी का सरबराह कौन है? हमारे गांव का मुखिया और कौन हो सकता है? तो चलिए उनके पास चलते हैं। उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। वो एक लालची और खुदगर्ज इंसान है। वो सिर्फ अपने मुफीद के लिए काम करता है। उसको गांव वालों की कोई फिक्र नहीं है। मगर सैलाब में हमारा भी नुकसान हुआ है, क्या हमारा कोई हक नहीं? हम वजूद में रखते हैं या नहीं? चुप हो जाओ तुम दोनों, बदतमीज अनपढ़। हम इतनी दूर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आए। ये तो पकड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। रुको, तुम दोनों इधर आओ। तुम दोनों की मुझे कुछ तस्वीरें चाहिए ताकि मैं वो सोशल मीडिया पे डाल सकूं। आखिर हम इंसानियत का काम कर रहे हैं, मकबूलियत की मुस्तकिल है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। जरा देखूं इस बैग में क्या है। क्या है इस बैग में? मेसवाक, क्या फजूल है ये? हाँ, यहाँ कुछ चावल है, कुछ दालें हैं, मेरे काम की चीजें हैं सब। तुम चोर, तुमने हमारी जखीरे से चोरी की है। अभी तुम्हें गिरफ्तार करवाती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहबा, आप जरा इधर आइए। इस चोर को ले जाए यहाँ से। आपके सामने अभी तुम्हें गिरफ्तार करवाती हूँ। मैं तुझे गिरफ्तार करती हूँ। मगर मैं बेगुनाह हूँ। हाँ, गिरफ्तार करवाती हूँ। मैं तुझे गिरफ्तार करती हूँ। मगर मैं बेगुनाह हूँ। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे नहीं कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया। चल, चल। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब, ये ईमान का मामला है। तो ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, दिन दहाड़े इसने एनजीओ से चोरी की है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें रिमांड दी जाए। जज साहब, ये झूठ है। खामोश, ये अदालती कार्रवाई है। सिर्फ वकील बोल सकते हैं। क्या बोल रहे थे आप वकील साहब? जनाब, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है, 6 अक्टूबर को इसने एनजीओ में चोरी की। एक सामान, उस सामान की चोरी की जो गरीबों में तकसीम होने वाला था। अब हमें मजीद कार्रवाई की जरूरत है, इसलिए हम आपके पास रिमांड लेने आए। वैसे कहाँ है आपका वकील? वकील? मेरी इतनी इज्जत कहाँ कि मैं अपना वकील कर सकूं? क्या इस अदालत में कोई है जो इस गरीब की आवाज बने? क्या आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में पता नहीं है? लीगल सर्विस? वो क्या होता है? इंस्पेक्टर, क्या आपने इन्हें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में इत्तला नहीं दी? जनाब, मुझे नहीं लगता इन जैसे मुजरिमों को इमदाद फराहम होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत मुल्क ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कायम की है, जो कि गरीब लोगों को मुफ्त लीगल सर्विसेज फराहम करती है। खासकर फ्लड रिलीफ, आग की वारदातों में मजरूब हुए लोग, मुस्तहिक लोग जिनकी सालाना आमदन 20,000 से कम हो, औरतों के हकूक के लिए बनाई गई है। और इसके साथ साथ लोक अदालतों का भी इनकार किया गया है। अदालत ये हुक्म देती है कि ये केस हमारी रियासत की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को दिया जाए, ताकि जो मुल्जिम है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत सही नुमाइंदगी पा सके। अदालत पुलिस को ये भी हिदायत देती है कि मुल्जिम को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत जिन हकूकों से महरूम किया गया है उनके बारे में मुल्जिम को बताया जाए, और इसी के साथ रिमांड को मंजूर किया जाता है। तब तक के लिए ये अदालत बर्खास्त होती है।
जल्दी नहीं आ गई आप? इंस्पेक्टर साहिबा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जैसे ही मुझे हुक्म आया लीगल सर्विस अथॉरिटी का, मैं जल्दी में चली आई पुलिस स्टेशन। वैसे अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं अपने क्लाइंट से कुछ अकेले में बात करना उम्मीद है आप मेरा ज्यादा वक्त ही नहीं। जी। सलाम वकील साहिबा। वालेकुम सलाम, बताएं मुझे अपनी तकलीफ जनाब। मैं आपको बताता हूँ, मगर मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं आपकी फीस अदा नहीं कर सकता। वो तो जज साहिबा ने मुझे बताया था। आप टेंशन मत लीजिए, हमारे कानून में किसी की भी आवाज दबा नहीं सकते। मगर आपकी फीस का क्या होगा? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सरकार की लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अनुसार जिनकी भी सालाना तनख्वाह 20,000 से कम होती है, कानूनी मदद मिलती है। ये औरतों, बच्चों और कुदरती आफात लोगों के लिए भी है। जी बिल्कुल, सैलाब ने मेरा भी सब कुछ लूट गया। क्या मुझे मदद मिल सकती है? इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। सेक्शन 12 लीगल सर्विस मुफ्त में कानूनी सेवा देता है। मगर वकील साहिबा, मैंने सुना इसमें और भी खर्चे शामिल है, मैं वो कैसे भरूंगा? आप पैसों की फिक्र बिल्कुल भी मत लीजिए। सेक्शन 21 के अनुसार पैसों का सारा खर्चा रियासत देख लेगी। अब आप पैसों की फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए और मुझे बताएं 6 तारीख को हुआ क्या था। मुझे एक एक बैठ के सारी जानकारी बताएं। जी मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है चोर है। दिन दहाड़े 6 अक्टूबर को एनजीओ से इसने चीजें चुराई थी और वो चीजें जब्त भी हो चुकी है। और इस पूरी वारदात मेरे पास चश्मे की गवाह मौजूद है। मैं इस अदालत से ये दरखास्त करता हूँ, मुझे इजाजत दी जाए अपने चश्मे की गवाह पेश करने की। इजाजत दी जाती है। जनाब, मेरे गवाह का नाम है रिफत जी। रिफत जी, आप आगे आइए और आप हालत बताएं कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। रिफत जी, आप उस शख्स को गौर से देखिए और पहचानिए। क्या आप इस शख्स को पहचानते हो? जी जनाब, मैं इस शख्स को पहचानती हूँ। ये वही शख्स है जिसने हमारे जखीरे से चोरी की और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे छुरी दिखाकर मारने की धमकी दी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, डिफेंस को जरा करने की इजाजत दी जाए। इजाजत दी जाती है। मिस रिफत, आप मुझे बता सकती हैं कि आप 6 तारीख को क्या कर रही थी? जी मोहतरमा, हमारी तंजीम उस दिन इमदाद तकसीम कर रही थी। आप ये तस्वीरें देख रही हैं, ये उसी दिन की है। जी मोहतरमा। आप अपना वक्त लीजिए और ये तस्दीक करें। ये तस्वीरें अखबार में भी छपी है। जी मोहतरमा। योर ऑनर, अगर आप ये जनाब! तस्वीरें वकील साहिबा, ये तस्वीर दिखा के क्या साबित करना चाहती है? योर ऑनर, ये तस्वीरें गवाह ने खुद उठाई है, ऑनलाइन चढ़ाई है। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे क्लाइंट सरकार से मदद ले रहे हैं। इस सारे मामले का नतीजा ये है कि मेरे क्लाइंट एक मजलूम है, मुजरिम नहीं है। और जो एक सबूत पुलिस के पास था, जो उन्होंने पेश भी किया कि मेरे क्लाइंट वहां पर मौजूद थे, मगर आप उन्हें हिरासत में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सारी मिस रिफत की रचाई हुई एक साजिश है। That's all, my lord. डिफेंस अपना केस यही खत्म करता है। क्या प्रोसिक्यूशन को कुछ और कहना है? जी नहीं जनाब। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अब्बास डार बदले मोहम्मद डार पर लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद साबित हुए। अदालत ये भी हुक्म देती है कि रिफत जी को झूठी गवाही और झूठे